गुड मॉर्निंग 6th क्लास। आज मेरे पास बुक नहीं है तो मैं फ़ोन की हेल्प से क्वेश्चन देख रही हूँ। कोशिश करूँगी कि अगली जो वीडियो बनाऊँ मेरे पास बुक अवेलेबल हो। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Or we can say that 1094, 1812, 2050 and 2751. These number of tickets are sold on the counter of a school. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब स्कूल में बुक एग्जीबिशन है, स्कूल में लगाया हुआ है, तो कितने कितने टिकट सोल्ड हुई हैं, कितने की सेल हुई है टिकट्स की, वो इसमें दिया हुआ है। पहले दिन कितनी टिकटें बिकी, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन और फिर फाइनल डे यानी 4th डे को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। हमने बताना है चारों दिनों में कितनी टिकट्स हमारी बिकी स्कूल की, वो हमने बताना है। तो अगर टोटल आ जाए तो सबको पता है कि हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको लिखने का मेथड क्या है, देखो कोई भी मेथड है, कोई मैं अलग से मेथड नहीं बता रही हूँ आपको। आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसी में से आपको देख के लिखना है। अब उसने कहा द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। इसी को मैं लिखूंगी टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे को कितनी टिकट्स बिकी ये मुझे लिखनी है 1094। सेकेंड डे मैं एक साथ लिख लेती हूँ ताकि ये मैं फोन रख दूँ उठा के। 18 and 12, then 2050, then 2751। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे, tickets sold on third day and tickets sold on final day। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, टोटल टिकट सोल्ड निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कितनी बिकी चारों दिनों में, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। वंस को वंस में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में, हंड्रेड्स को हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स को थाउजेंड में। ओके, अब देखिए 4 में 2 ऐड करते हैं तो 4 and 2 6, 6 and 1 7, 9 and 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 0 carry on 2, 8 and 7 15, 15 and 2 17, 7 carry on 1, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7। Therefore total number of tickets that sold in all the 4 days are 7707। okay, clear? Next question। Question number 2। Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब शेखर उसने कहा है एक क्रिकेट प्लेयर और उसको 10,000 रन बनाने हैं, और जबकि वो 6,980 रन से पीछे है, यानी इतने रन और बनाएगा तो उसको 10,000 रन उसके कंप्लीट होंगे। तो उसने कहा बताओ उसको कितने रन की और जरूरत
तो हम क्या करेंगे इसमें 10,000 में से किसको माइनस कर देंगे 6,980 को। जैसे मुझे 10 टॉफीज चाहिए, मेरे पास अभी 10 तक पहुंचने के लिए मुझे 4 टॉफीज की और जरूरत है, यानी मैं 4 टॉफीज दूर हूं 10 से, 10 को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी 10 में से 4 को लेस कर दूंगी। इसका मतलब मेरे पास कितनी टॉफियां हैं 6 टॉफीज हैं। तो इसी तरह से उसको भी 10,000 रन चाहिए, और वो कितनी दूर है, कितने रन दूर है उससे 6,980। तो हम क्या करेंगे 10,000 में से 6,980 को लेस कर देंगे। ओके, कर लोगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक छोड़ के एक क्वेश्चन करवा रही हूं मैं। आप देखिए इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वोट्स मिलते हैं उनको, कोई एक उसमें से जीत जाता है, उसका राइवल होता है जो सेकंड नंबर पे आया है जैसे। तो उसने कहा कि इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो जीतने वाला है, जो जीत गया, उसको कितने वोट्स मिले हैं 5,77,500। तो हम लिखेंगे द सक्सेसफुल कैंडिडेट got 5,77,500 votes। फिर लिखेंगे हम his rival, जिसको उसने हराया है, his rival candidate got 3,48,700 votes। By what margin, कितने मार्जिन से जीत गया, कितनी वोटों से जीत गया ये कैंडिडेट जो कि विनर है। तो हम लिखेंगे मार्जिन, therefore margin is equal to, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 lakh, 1s 10s 100 1000 10,000 lakh। 1s को 1s में से लेस करेंगे, 10s को 10s में से, 100s को 100 में से, 1000 को 1000 में से, 10,000 को 10,000 में से, और lakh को lakh में से। अब 0 में से 0 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 0, 0 में से लेस करेंगे तो 0। अब 5 है, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5 वैल्यू छोटी है, तो 5 7 में से 1 कैरी कर लेगा, ठीक है, कैरी आउट 1। अब देखिए जब 7 ने इसको 1 दे दिया तो इसके पास क्या बचा 6, और ये हो गया 15। अब 15 में से 7 माइनस कर दो, क्या बचेगा 8। अब इसने इसको 1 को कैरी कर लिया था, इसके पास 6 बचे थे। अब देखो 6 में से भी 8 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 6 भी लेस देन 8 है, तो इसलिए 6 ने भी 7 से 1 कैरी कर लिया। अब ये हो गया 16 और इसके पास बचा 6। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, अब यहाँ बचा 6। अब 6 में से तो 4 लेस हो सकता है, तो 6 में से 4 लेस कर देंगे तो 2, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। दिस इज द आंसर। इतने वोट से वो जीत गया, विनर कैंडिडेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,07,68 in the second week. How much was the sale for the 2 weeks? उसने कहा कीर्ति बुक स्टोर है, ये बुक स्टोर का नाम है कीर्ति बुक स्टोर। उसने पहले हफ्ते में जो सेल की है, जो बुक्स बेची है, वो है 2,85,891 रुपीज की,
और दूसरे हफ्ते में जो बुक्स बेची हैं उनकी कीमत कितनी है 4,07,768 रुपीज। तो उसने कहा बताओ दोनों दिन में कितने रुपए की सेल हो गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इन विच वीक वाज द ग्रेटर, कौन से हफ्ते में ज्यादा सेल हुई। अब देखो पहले हफ्ते में तो 2 लाख समथिंग की सेल हुई थी, दूसरे हफ्ते में 4 लाख से ज्यादा की सेल हुई, तो कौन से वीक में ज्यादा सेल हुई, सेकंड वीक में। और कितनी हुई उसके लिए हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ओके, ये अपने आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताती हूँ आपको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3. 6, 2, 7, 4 and 3. हमें ये डिजिट्स दे रखे हैं, each only once। उसने कहा है एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है और इससे हमें 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना के और उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। अब देखिए पहले मैं क्या बताऊंगी, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज नंबर्स। वैसे तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999 होते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, इन नंबर से एक नया नंबर बनाना है जिसमें 5 डिजिट हो। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 7। अब कॉमास नहीं लगाएंगे, 7 के बाद मैं लिखूंगी 6, देन 4, देन 3 एंड देन 2। ओके, इसी तरह से अब मैं लिखूंगी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट है क्योंकि, तो इसलिए मैं छोटे से बड़ी वैल्यूज लूंगी अब की बार। ठीक है, पहले सबसे छोटी वैल्यू, इसमें से देखिए सबसे छोटी वैल्यू है 2, then 3, then 4, then 6 and then 7. Okay, this is the greatest 5 digit number and this is the smallest 5 digit number, and now we have to find difference between them. So difference is equal to, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे पहले किया था, आपको आता है सब्ट्रैक्ट करना, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 2 3 से 1 कैरी कर लेगा और ये 12 बन जाएगा, और 3 ने क्योंकि 2 को 1 दे दिया, इसके पास बचेंगे 2। 12 में से 7 लेस करेंगे तो 5 बचेंगे। अब 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 2 4 से 1 कैरी कर लेगा और इसके पास बचेगा 3। 12 में से 6 लेस करेंगे 6, अब बचा 3। अब 3 में से 4 लेस नहीं हो सकता बिकॉज 3 इज लेस देन 4। 3 6 से कैरी कर लेगा 1 और इसके पास रह जाएंगे 5। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 लेस हो सकता है 2 और 7 में से भी 2 लेस हो सकता है 5। दिस इज द आंसर। और इसमें कोमास अगर आप लगाओगे तो 1s 10s 100, यहाँ कोमा 1000 and 10,000, 52,965। ओके, क्लियर। हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी 5, टोटल क्वेश्चन है हमारे 12। एक और बताऊंगी, बाकी के 6 क्वेश्चन हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? उसने कहा है एक मशीन जो है एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है, 2825 इतने स्क्रू बनाती है। अब उसने कहा है जनवरी 2006 में कितने स्क्रूज बनाएगी वो मशीन। अब देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में डेज कितने होते हैं। अब 31 डेज होते हैं, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो अगर एक मशीन एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है तो 31 में कितना बनाएगी। जब हमें एक की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे
एक पेन अगर 10 रुपीज का आता है तो 2 पेन 20 के आएंगे, 3 पेन 30 के आएंगे, 4 पेन 40 के आएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ता जाएगा तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तुम्हारा जो पैसे खर्च करने का है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से स्क्रूज के बारे में, अगर एक दिन में एक मशीन 2825 स्क्रूज बनाती है तो 31 डेज में कितना बनाएगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन 1 डे मशीन मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू दिस मच स्क्रू। तो इन 31 डेज मशीन 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2825 आपको कॉपी में मल्टीप्लाई करके दिखाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। पहले हम वंस को लेते हैं, 1 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 8 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए यूनिट प्लेस हमारा खत्म हो चुका, तो अब यूनिट प्लेस की जगह क्रॉस लगा देंगे। अब हम टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस लगा के यूनिट प्लेस की जगह पे, क्योंकि यूनिट नंबर अपनी है सेकंड लाइन में। 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 2 8। ओके, 5 7 15 7 8। इसका मतलब इतने स्क्रूज बनाएगी वो मशीन इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, आज मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में से रीड करना है, उसको समझना है, देखना है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।